गुरु से प्रेम सुख जी को मेरा हो प्रणाम। जिनका जग में जिनका जग में दीन के बंधु करुणा सिंधु जपल सुबह और शाम। जिनका जग में ऊंचा नाम। जिनका जग में ऊंचा। सबसे पहले शासनपति शरमन भगवान महावीर स्वामी की सदाकाल जय हो विजय हो। ध्यान योगी आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिवमणि जी महाराज साहब, जिन शासन गौरव पूज्य गुरुदेव श्री राम कुमार जी महाराज साहब, परम सेवाभावी पूज्य गुरुदेव श्री प्रेम सिंह जी महाराज साहब, महाश्रमण पूज्य गुरुदेव श्री सतीश मुनि जी महाराज साहब, संघ रत्न उपाध्याय परिवार पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब, सर्वप्रथम दिवाकर पूज्य गुरुदेव श्री रमणीक मुनि जी महाराज साहब, इन सभी गुरु भगवंतों की सदाकाल जय हो विजय हो। पाठ पर विराजित हिमाचल रत्न पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के चरणों में शत वंदन। तेज मुनि जी उपस्थित धर्म प्रेमी बंधु तथा माता बहनों, आपके समक्ष कुछ देर के लिए कुछ कहूँ उससे पहले वही सत्संग की महिमा थोड़ी सी हम सभी मिलकर गा लेते हैं, अपनी जिह्वा को पवित्र करेंगे। सत्संग दे विच आओ, सत्संग दे विच आओ, सत्संग दे विच आओ, हुण सत्संग दे विच समय अमोलक बीता जांदा, समय अमोलक बीता गया, वक्त मुड़ के नहीं आंदा, गया वक्त मुड़ के नहीं आंदा। घर घर धर्म फैलाओ, गुण सत्संग दे विच आओ, घर घर धर्म फैलाओ, गुण सत्संग दे विच आओ, सत्संग दे विच आओ, गुण सत्संग दे विच
बारी बारी सबने मरना, बारी बारी सबने, बिना धर्म का नहीं जग से तरना, बिना धर्म नहीं जग से तरना। वीर प्रभु को ध्याओ, उन सत्संग दे विच आओ। वीर प्रभु को ध्याओ, उन सत्संग दे विच आओ। सत्संग दे विच आओ, हुण सत्संग दे विच आओ। मन से सुस्ती दूर भगा कर, मन से सुस्ती दूर, सत्संग में रोजाना आकर, सत्संग में रोजाना आकर, भजन दसोर मचाओ, हुण सत्संग दे विच आओ। भजन दसोर मचाओ, हुण सत्संग दे विच आओ। सत्संग दे विच आओ, हुण सत्संग दे विच आओ। कल को आना भूल न जाना, कल को आना भूल न, औरों को भी साथ मिलाना, औरों को भी साथ मिलाना। धर्म दलाल कमाओ, हुण सत्संग दे विच आओ। धर्म दलाल कमाओ, हुण सत्संग दे विच आओ। सत्संग दे विच आओ, हुण सत्संग दे विच आओ। सत्संग दे विच आओ, हुण सत्संग दे विच आओ। गया वक्त मुड़ के नहीं आता। किसी अनुभवी ने अनुभव की बात कही कि नदी के अंदर, नदी के अंदर वही दोबारा जो पानी है, उस पानी में व्यक्ति पैर नहीं रख सकता। क्या नहीं कर सकता? पैर नहीं रख सकता, क्योंकि जिस पानी में पहले पैर रखा था वो पानी तो पता नहीं कहां चला गया, कहां निकल गया। इसलिए कहते हैं कि दोबारा नदी में पैर नहीं रख सकता। वही बात अरिहंत परमात्मा ने, प्रभु ने, शासनपति श्रीमद् भगवान महावीर ने कही कि जो रात्रि बीत गई, जो दिन बीत गया, वो रात्रि फिर दोबारा मुड़कर नहीं आती है। इसलिए परमात्मा कहते हैं, महापुरुष कहते हैं कि चेत जाइए, जाग जाइए, संबोधि को प्राप्त हो जाइए और अपनी आत्मा की ओर ध्यान दीजिए। ठीक है, संसार में रहिए, संसार के काम कीजिए,
संसार में रहने के लिए और संसार के काम करने के लिए मनाही नहीं है। लेकिन ऐसा ना हो कि उन संसार के कार्यों में हम अपनी आत्मा को भी क्या कर जाए, हम अपनी आत्मा को भूल जाए, हम अपने आप को भूल जाए, हम स्वयं को भी क्या हो जाए, स्वयं को भी भूल जाए। संसार में रहिए, लेकिन संसार तुम्हारे अंदर नहीं होना चाहिए, संसार तुम्हारे भीतर नहीं होना चाहिए। गड़बड़ कहाँ होती है? जब संसार हमारे अंदर होता है, गड़बड़ वहीं पर होती है। तो 10 लाक्षणी परब, 10 धर्म, 10 उत्तम धर्म चर्चा चल रही आपके समक्ष। उत्तम त्याग धर्म, ये 8वां धर्म बतलाया है, उत्तम त्याग धर्म। किसी अनुभवी ने कहा कि बीज जब मिट्टी में मिलता है, बीज जब मिट्टी में मिलता है, वृक्ष तब बनता है मित्र। बीज जब मिट्टी में गिरता है या मिट्टी में मिलता है, वृक्ष तब बनता है मित्र। कलम की स्याही गिरती जाती, कलम की स्याही गिरती जाती, बनता जाता चित्र। कलम की स्याही गिरती जाती, बनता जाता चित्र। बीज जब मिट्टी में गिरता है, मिट्टी में मिलता है, अपने अस्तित्व को क्या करता है, अपने अस्तित्व को खत्म करता है। तब जाकर उस बीज का क्या बनता है, वृक्ष बनता है। कलम, जिस कलम से हम लिखते हैं, जिस कलम के अंदर क्या है, स्याही है, अगर वो स्याही ना निकले कलम से और कहने लग जाएगी कि मैं नहीं निकलूंगी, बिना निकले स्याही के चित्र नहीं बना करता। चित्र कब बनता है? जब स्याही निकलती है, तब जाकर चित्र बनता है। देखिए, धन के अर्जन और वस्तुओं के संग्रह के मूल में जो कारण है, जो धन का जो अर्जन है और वस्तुओं का जो संग्रह है, जो हम संग्रह करते हैं, जो हम वस्तुओं को इकट्ठा करते हैं, वस्तुओं का संग्रह करते हैं, तो उसका जो मूल है, उसका मूल कारण क्या है? उसका मूल कारण अगर कोई है तो वो है राग भाव। क्या है? राग भाव। जबकि त्याग हमें परिग्रह से मुक्ति दिलाता है। त्याग हमें परिग्रह से क्या दिलाता है? मुक्ति दिलाता है। त्याग से हम परिग्रह से छूट जाते हैं। लेकिन जहां पर राग भाव होता है, चाहे वो कोई भी किसी भी तरह की वस्तुएं क्यों ना हो, चाहे वो किसी भी तरह की चीजें क्यों ना हो, अगर उन चीजों के ऊपर हमारा राग भाव है तो वो राग भाव ही हमारे दुख का कारण बन जाता है। और जब राग भाव निकल जाता है और निकलने के बाद जब अंदर त्याग के भाव आते हैं, त्यागने के भाव आते हैं, त्याग हमें परिग्रह से मुक्ति दिलाता है, दुखों से मुक्ति दिलाता है। क्योंकि जितना भी परिग्रह होगा, चाहे वो संग हो चाहे वो गृहस्थी हो, इसमें दोनों ही आ गए, चाहे वो संग हो चाहे वो गृहस्थी है, अगर वो परिग्रह के अंदर पड़ा हुआ है, और एक परिग्रह तो ये बाह्य परिग्रह है। क्या है ये?
ये बाह्य परिग्रह जितनी ये चीजें वस्तुएं हैं, ये क्या है सब? ये धन दौलत, ये मकान, ये महल, ये कोठियां, जितने भी ये चीजें हैं ये तो बाह्य परिग्रह है। लेकिन एक परिग्रह अंदर का भी है, एक परिग्रह अंदर का भी है। ये जो आसक्ति भाव है, ये जो क्रोध है, मान है, माया है, लोभ है, राग है, द्वेष है, ये भी क्या है? ये भी एक परिग्रह है। और इन चीजों के अंदर जो ये चीज अगर हमारे अंदर विद्यमान है, चाहे वो कोई भी कैसा भी किसी भी तरह का साधक क्यों ना हो, अगर ये चीजें हमारे अंदर हमारे जीवन के अंदर है तो हम अभी परिग्रह में ही क्या है? उलझे, परिग्रह के अंदर ही उलझे हुए हैं। ये जो संप्रदाय है ना, संप्रदाय है ना, इस संप्रदाय का भी मोह होता है। साधकों को क्या होता है? साधकों को, संतों को, श्रावकों को अपनी संप्रदाय का भी क्या होता है? मोह होता है। और मोह तो दुख का कारण बतलाया है कि भाई मेरी जो संप्रदाय है, ये संप्रदाय किस तरह आगे बढ़े, किस तरह मेरी संप्रदाय का नाम हो, किस तरह मेरी संप्रदाय के श्रावक के श्रावक का ज्यादा हो। तो ये ज्यादा करने की जो आसक्ति भाव है, अपनी संप्रदाय को बढ़ाने का जो भाव है, चाहे और की संप्रदाय के श्रावक तोड़ने भी क्यों ना पड़ जाए, और की संप्रदाय के श्रावकों को अगर तोड़ना भी पड़ जाए तो चलेगा, लेकिन भैया जैन धर्म तोड़ने की प्रेरणा नहीं देता है। जैन धर्म तो हमारा जोड़ने की प्रेरणा देता है। तो त्याग हमें परिग्रह से क्या कराता है? मुक्त कराता है। और आगमों के अंदर ग्रंथों में कहा गया है कि हमें बाहरी वस्तुओं के परिग्रह त्याग के साथ साथ, जो अभी मैंने आपको बतलाया था, जो भीतरी जो कषाय हैं, भीतरी जो हमारे अंदर क्या है, जो कषाय हैं, इन कषायों का भी त्याग करना बहुत जरूरी है। अरे भैया तुमने ये बाह्य त्याग तो कर लिया, बाह्य त्याग तो आपने कर लिया, लेकिन जो असली त्याग है, जो अंदर जो बैठे हुए हैं कषाय, उन कषायों का क्या कीजिए? उनका त्याग कीजिए। जो मेर तेर के जो भाव है, छोटे और बड़े के जो भाव है, उसको तो पहले निकालिए, उसको तो पहले कम कीजिए, इन कषायों को तो कम कीजिए। जब हमारे कषाय कम होते हैं तभी जाकर हम असली त्यागी कहलाते हैं, तभी जाकर वो महापुरुष हुआ करते हैं, तभी तो वो महापुरुष कहलाते हैं। क्योंकि त्याग हमारी आत्मा पर लगे कर्मों का बोझ कम करता है। हमारी आत्मा पे जो बोझ है, किसका बोझ है? कितने कर्मों का बोझ है? 8 कर्मों का बोझ। 8 कर्मों के बोझ के तले ये दबी हुई है। कौन? ये जो आत्मा है 8 कर्मों के बोझ के ऊपर ये दबी हुई है। तो ये जो 8 कर्म का जो बोझ है, उस बोझ को क्या करता है? त्याग कम करता है, उससे स्वस्थ और सुंदर बनाता है। जीवन में अर्चन के साथ विसर्जन भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जीवन में अर्चन के साथ क्या होना चाहिए? अर्चन के साथ विसर्जन भी आवश्यक है। अगर विसर्जन नहीं होगा तो हम भटक जाएंगे। जीवन में अगर जोड़ते ही रहे, जीवन में अगर इकट्ठा करते ही रहे और कुछ छोड़ा ही नहीं तो ये आत्मा क्या हो जाएगी? ये आत्मा डूब जाएगी। जोड़ने के लिए कोई मनाई नहीं। कमाओ, कमाई के लिए कोई, कमाने के लिए कोई मनाई
कोई मनाही नहीं है, कमाओ भाई, कमाए बिना तो कमाए बिना तो काम चलेगा नहीं है। जोड़ो, जोड़ने के लिए कोई मनाही नहीं है। कमाओ, खूब कमाओ, दिल से कमाओ, मेहनत से कमाओ, कमाओ, सिकंदर से भी ज्यादा कमाओ। किससे कमाओ? नाम सुना है ना आपने, सिकंदर से भी क्या करो, ज्यादा कमाओ। लेकिन जब छोड़ने का समय आए, है ना, सिकंदर के पास क्या नहीं था, है ना, सारा इतनी धन दौलत सब कुछ सिकंदर के पास, फिर भी इच्छाएं उसकी, फिर भी इच्छाएं उसकी तृष्णाएं फिर भी खत्म नहीं हुई। लेकिन अंत समय कैसा हुआ, क्या हुआ अंत समय? पास में माया पड़ी है, दोनों हाथ क्या है, दोनों हाथ खाली। और ये हमारे साथ भी होने वाला है। कभी सोचो कि हमारे साथ नहीं होगा, वो सिकंदर की कहानी है, वो सिकंदर के साथ ही हुआ है, हमारे साथ नहीं होगा। ये आप लोगों के साथ भी होने वाला है। जब बुलावा आएगा, जब जाओगे तो सब कुछ यहीं पर रह जाना है, सब कुछ यहीं पर छोड़ जाना है। इसलिए कहते हैं जब छोड़ने का समय आए तो महावीर की तरह ऐसा छोड़ो, परमात्मा की तरह, अरिहंत परमात्मा श्रमण भगवान महावीर स्वामी, तो महावीर की तरह ऐसा छोड़ो कि तन के ऊपर उनके एक भी वस्त्र, कमाल की बात है, छोड़ा तो ऐसा छोड़ा कि तन के ऊपर, शरीर के ऊपर उनके एक वस्त्र भी ना रहा। समय आने पर छोड़ने का भी साहस, समय आने पर छोड़ने का भी हमारे अंदर क्या होना चाहिए, साहस होना चाहिए। साहस रखो, जोड़ने के साथ छोड़ने की भी कला हमारे अंदर होनी चाहिए। जैसे हमने जोड़ने की कला हमने सीखी अपने आप ही ऑटोमेटिक आ जाती है जी। अगर कुछ जोड़ना है ना, कुछ जोड़ के रखना है तो उसको हमारे को सीखना पड़ता है, या अपने आप ही ऑटोमेटिक वो चीजें अंदर आ जाती है। ये भी जोड़ना, वो भी जोड़ना, ये इसके लिए रखना, ये उसके लिए रखना, ये पोते के लिए रखना, ये पोती के लिए रखना, ये बेटे के लिए रखना, ये बहुओं के लिए रखना। तो ये सब ये चीजें हमारे अंदर आती है, हमारे अंदर होती है ये चीजें। तो इसलिए कहते हैं परमात्मा कि जहां तुम्हारे को जोड़ने की जो कला है तुम्हारे अंदर, तो जोड़ने की कला के साथ साथ छोड़ने की कला भी आनी चाहिए। महावीर की वाणी है, प्रभु की वाणी है कि त्याग से इंसान महान बनता है। त्याग से क्या बनता है? इंसान क्या बनता है? महान बनता है। और त्याग से राग भाव भी क्या होता है? कम होता चला जाता है। आसक्ति जितनी रहेगी उतना ही राग भाव रहेगा, और आसक्ति जितनी कम होती चली जाएगी उतना ही हमारा राग भाव कम होता चला जाएगा। तो भारतीय संस्कृति त्याग प्रधान रही है। हमारी ये भारतीय संस्कृति क्या रही है? त्याग प्रधान रही है। राम ने लंका जीती, है ना, किसके लिए? लंका जीती, राजगद्दी मिल गई, और लंका जीतने के बाद लंका किसको लौटा दी? विभीषण को लौटा दी। गद्दी का त्याग कर दिया, लंका का त्याग कर दिया, तभी तो राम मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। किसके बाद कहलाए? अरे त्याग के बाद ही तो राम मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। महावीर ने धन वैभव का त्याग किया, महलों का त्याग किया, संसार का त्याग किया, और इस जगत का त्याग किया, दुनिया का त्याग किया, और दुनिया का त्याग कर कर चल पड़े वितराग पथ पर, चल पड़े उस मार्ग पर, और उस मार्ग पर चलने से दीक्षा अंगीकार की, दीक्षा लेकर चल पड़े उस मंजिल पर। और वो क्या कहलाए? तीर्थंकर कहलाए। क्या कहलाए? भगवान महावीर स्वामी क्या बने?
तीर्थंकर हो गए, तीर्थंकर बन गए, तीर्थंकर कहलाए। कब कहलाए? जब उन्होंने त्याग किया। त्याग करने के बाद वो तीर्थंकर हुए। त्याग करने के बाद वो सिद्ध बुद्ध और मुक्त हुए। भोले शंकर है ना, भोले शंकर अमृत को छोड़ जगत कल्याण के लिए, कमाल की बात है, भोले जो जल्दी ही क्या हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसे भोलेनाथ, भोले शंकर अमृत को छोड़ जगत कल्याण के लिए उन्होंने क्या किया? विष का पान किया, विष पी गए। क्या कर गए? विष पी गए, जहर पी गए, अमृत को छोड़ दिया। किस लिए? वो चाहते तो विष भी, वो चाहते तो अमृत भी पी सकते थे, लेकिन उन्होंने अमृत को छोड़कर जगत कल्याण के लिए विष का पान किया और उस विष को अपने किस में रख लिया? कंठ में रख लिया। तो नीलकंठ महादेव कहलाए, देवों के देव कहलाए। तो त्याग और दान की महिमा निराली होती है। त्याग और दान की महिमा निराली होती है। त्याग और दान में थोड़ा सा अंतर है। त्याग में और दान में क्या है? थोड़ा सा अंतर है। त्याग और दान, त्याग विराट है, त्याग क्या है? त्याग विराट है, जबकि दान सीमित है। दान क्या है? दान सीमित है। कुछ दिया जाता है और कुछ बचा लिया जाता है, उसको क्या कहते हैं? उसको दान कहते हैं। दान सीमित है और त्याग क्या है? विराट है। त्याग विराट है। जो दान है, कुछ दिया जाता है, कुछ किया जाता है और कुछ बचा लिया जाता है। और एक बात और मैं आपको कहूं कि दान अच्छी वस्तुओं का ही होता है ना? दान किसका होता है? दान अच्छी वस्तुओं का ही होता है, जबकि त्याग अच्छी और बुरी दोनों वस्तुओं का होता है। समझ गए ना? है ना? दान केवल अच्छी ही वस्तुओं का होता है, लेकिन जब त्याग की बात आती है, त्यागने की बात आती है, जहां पर त्याग की बात आती है, वहां पर अच्छी और बुरी दोनों ही वस्तुओं का क्या होता है? वहां पर त्याग होता है। देखिए, तट का मोह त्यागे बिना, एक तट का मोह त्यागे बिना दूसरे तट पर पहुंच ही नहीं सकते। भैया, आप उस तट पर खड़े हुए हैं और उस तट पर आपको जाना है, नदी पार आपको जाना है, तो जिस किनारे पर आप खड़े हो उस किनारे को तो आपको क्या करना पड़ेगा? बोलो, उस किनारे को तो छोड़ना पड़ेगा ना। तुम ये सोचो कि भाई मैं तो इस किनारे को छोड़ूंगा नहीं, इस तट को मैं छोड़ूंगा नहीं, और जब तक उस तट को, उस किनारे को आप छोड़ोगे नहीं तो दूसरे किनारे पर आप जा ही नहीं सकते। ग्रहण करने के बाद त्याग जरूरी है। ग्रहण करने के बाद क्या है? ग्रहण करने के बाद त्याग जरूरी है। त्याग बिन सुख नहीं, त्याग बिन सुख नहीं। अगर सुख चाहते हो तो त्याग तो करना पड़ेगा ही, त्याग तो करना पड़ेगा। कहते तो हैं कि भाई हमारे को सुख चाहिए, लेकिन भैया तुम छोड़ते तो हो नहीं, त्याग तो तुम करते नहीं हो, त्यागियों के मार्ग पर तो चलते नहीं हो,
त्यागियों की बातों को अंगीकार तो करते नहीं हो। जो बातें जो महावीर ने कही उन बातों को तो हम फॉलो करते नहीं हैं, तो फिर सुख कैसे मिलेगा, शांति कैसे मिलेगी, आनंद कैसे मिलेगा? शांति सुख तो तभी मिलेगा ना जब हम कुछ जीवन के अंदर क्या करेंगे, त्याग करेंगे, प्रत्याख्यान करेंगे, पक्षखान करेंगे, तभी तो सुख मिलेगा। सुख ऐसे ही नहीं मिला करता है। कई कहते हैं कि महाराज आशीर्वाद दो, क्या दो, कि आशीर्वाद दो कि हमारे को क्या मिले, सुख मिले, हमारे को शांति मिले, हम बस शांति के क्षणों में रहे, सुख के क्षणों में रहे, ऐसा आशीर्वाद दो। कमाल की बात है, इन चीजों का भी आशीर्वाद। अरे सुख तो आपको वैसे ही मिल जाएगा, तुम अपने व्यवहार को ठीक कर लो, इसको कर लो, अपने व्यवहार को ठीक कर लो, तुम अपनी भाषा बोली को ठीक कर लो, है ना। जो तुम अपने मुख से निंदा चुगली या जो हमारे जीवन के अंदर जो कषाय है, क्रोध है, मान है, माया है, लोभ है, जो है ये चीजें, इनको कम कर लो, अपने आप ही क्या मिल जाएगा, तुम्हारे को सुख मिल जाएगा। इसके लिए आशीर्वाद की जरूरत नहीं पड़ेगी। कई कहते हैं कि शरीर ऐसा कुछ करो कि सारा कुछ क्या हो जाए, सारा कुछ ठीक हो जाए। महाराज तबीयत ठीक नहीं रहते, क्या करें, लेकिन कुछ ऐसे बंदे भी हैं जो खाते तो ऐसी ऐसी चीजें हैं, है ना, खाते तो ऐसी ऐसी चीजें हैं, किसी का दिल दुखाकर, किसी को मार के, किसी को मरवा के ऐसी चीज खाते हैं और फिर कहते हैं कि शरीर ठीक नहीं है, कुछ ऐसा आशीर्वाद दो। तो भैया हर कोई जीना चाहता है। अगर हम किसी को सताकर और ये कहे कि हमारे को सुख मिले, हमारे को शांति मिले, तो ऐसा तो नहीं होता है। त्याग बिन सुख नहीं होता। देखिए मल मूत्र, है ना, अगर हम मल मूत्र का त्याग ना करें तो क्या होगा, है? अरे भैया जो अंदर हमने डाला है, अंदर जो हमने भरा है, अगर उसका हम क्या ना करें, उसका हम त्याग ना करें तो फिर क्या होगा, बीमार होंगे, यही होगा ना। अगर उसका हमने त्याग नहीं किया तो बॉडी क्या हो जाएगी, है, खराब हो जाएगी, बीमार हो जाएगा, बीमारी अंदर क्या हो जाएगी, पैदा हो जाएगी। तो मल मूत्र का भी क्या करना पड़ता है, त्याग करना पड़ता है। अगर त्याग नहीं किया तो बीमार हो सकते हैं। इसलिए कहते हैं अगर मंजूर धन रक्षा तो धनवानो बनो दानी। अगर मंजूर धन रक्षा तो धनवानो बनो दानी। कुएं से जल जो ना निकला तो सड़ जाएगा सब पानी। कुएं से जल जो ना निकला तो सड़ जाएगा सब पानी। कोई धन लेके मरता है, कोई धन लेके मरता है, कोई धन दे के मरता है। जरा से फर्क में बन जाते हैं अज्ञानी और ज्ञानी। जरा से फर्क में बन जाते हैं अज्ञानी और ज्ञानी। कोई धन लेके मरता है, कोई धन दे के मरता है। सच्चा जो धनपति होगा, सच्चा धनपति जोड़ने में नहीं, छोड़ने में स्वयं को भाग्यशाली समझता है। जोड़ने में वो विश्वास नहीं रखेगा। जो सच्चा धनपति होगा, जिसको पता तो सबको है कि एक ना एक दिन यहीं पर सब कुछ रह जाना है, लेकिन जो सच्चा होगा धनपति, वो जोड़ने में विश्वास नहीं रखेगा, वो छोड़ने में क्या रखेगा, विश्वास रखता है। क्योंकि धन की सार्थकता छोड़ने में है, जोड़ने में नहीं है। अच्छा ये बतलाओ
कि जो कुआं है, अब तो कुएं मुझे लगता खत्म ही हो गए, पहले कुएं हुआ करते थे, कुएं के अंदर से पानी निकाला करते थे, है ना। तो कुआं कब तक स्वच्छ रहता है, कुआं कब तक स्वच्छ रहता है, कब तक साफ रहता है, जब तक कुएं में से क्या निकलता रहे, जल निकलता रहे, पानी निकलता रहे, लगातार कुएं के अंदर से पानी का उपयोग होता रहता है, तो वो कुएं का पानी क्या रहता है, स्वच्छ रहता है, साफ रहता है, और उस कुएं के पानी वो पानी मीठा बना रहता है, मधुर बना रहता है। और जिन कुओं और बावड़ियों के पानी का जो पीने में उपयोग नहीं होता, जो कुएं का जो बावड़िया है, कुआं है, उस कुएं बावड़ियों के पानी का जो पीने में उपयोग नहीं होता है, तो उसमें बदबू आने लग जाती है, पानी सड़ जाता है। तो कुएं में से जब पानी निकलता है तो पानी क्या रहता है, स्वच्छ रहता है। इसी प्रकार जिस दिन दौलत से दान बंद हो गया, जिस दिन दौलत से दान बंद हो जाएगा, उस दिन धन का ही विनाश होना प्रारंभ हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। धन की 3 गतियां होती है, धन की 3 गतियां बतलाई है महापुरुषों ने, दान, भोग और नाश। दान, भोग और नाश। यदि हमने धन की 2 गतियों पर ध्यान नहीं दिया, यदि हमने धन की 2 गतियों पर विचार नहीं किया, तो उस धन की तीसरी गति असंभावी है। इसलिए कहते हैं, जोड़कर रख लो चाहे लाख हीरे मोती, जोड़कर रख लो चाहे लाख हीरे मोती, मगर याद रखना, जोड़कर रख लो चाहे लाख हीरे मोती, मगर याद रखना, कफन जेब में नहीं होती। कफन जेब में, रख लो, मगर याद रखना, कफन में जेब नहीं होती। इसलिए कहते हैं कि ये भाव हमारे मन के अंदर आने चाहिए। जो बंधन होते हैं, जो बंधन छोड़ते हैं, मुक्ति वो पा लेते हैं। जो बंधन छोड़ते हैं, मुक्ति वो पा लेते हैं। जो कंकड़ पत्थर छोड़ते हैं, हीरे वो पा लेते हैं। जो अंधेरा छोड़ते हैं, प्रकाश वो पा लेते हैं। जो अंधेरा छोड़ते हैं, प्रकाश वो पा लेते हैं। इसलिए त्याग में छोड़ते नहीं, त्याग तो पाते हैं। जितना आप छोड़ोगे उतना ही आपको मिलेगा, मिलने वाला है। त्याग तो जीवन की अनिवार्य क्या है, अनिवार्य घटना है। इससे दूर नहीं हटना, इससे भागना नहीं है। किससे नहीं भागना? त्याग से। त्याग से हमारे को दूर नहीं हटना, इससे हमारे को भागना नहीं है, बल्कि हार्दिकता से इसमें हमारे को रमना चाहिए। ये जिंदगी उसी की है जो दुखों से तार दे। ये जिंदगी उसी की है जो दुखों से तार दे, जो जिंदगी को प्यार दे, जिंदगी को संवार दे। जो जिंदगी को प्यार दे, जिंदगी को संवार दे। ये महल, ये मकान, इन सब से तू ना प्यार कर। ये महल, ये मकान, इन सब से तू ना प्यार कर। ये सभी मुस्कुराएंगे खड़े तेरी मजार पर। ये सभी मुस्कुराएंगे खड़े तेरी मजार पर। इन्हें तू अपना मत समझ, इन्हें तू अपना
मत समझ, ये कथा है स्वार्थ की, ये कथा है स्वार्थ की, ये कथा है स्वार्थ की। क्योंकि इनको सबको त्याग कर जाना है, छोड़कर जाना है। इसलिए कहते हैं तेन त्यक्तेन भुंजीता। बड़ा अच्छा प्यारा सूत्र दिया है परमात्मा ने, तेन त्यक्तेन भुंजीता। भोग के समय भी त्याग का भाव रखिए। किसका? भोग के समय भी त्याग का भाव रखिए, क्योंकि त्याग से सब कुछ मिलेगा, त्याग से सब कुछ मिलेगा। त्याग जीवन का परम क्या है? जीवन का परम सौंदर्य है। और त्याग अहोभाव से होना चाहिए। त्याग किससे होना चाहिए? त्याग अहोभाव से होना चाहिए, अहम भाव से नहीं होना चाहिए। कई बार त्याग करते करते भी हमारे अंदर क्या आ जाता है? बोलो बोलो, अहम आ जाता है, अहम भाव आ जाता है ना? दूसरे को देख देख कर उड़ते रहते हैं कि कमाल है, मेरा तो व्रत है, मेरा तो उपवास है, और ये खाई जा रहा है ना, ये खाई जा रहा है। अरे भैया ठीक है, तुम्हारी अंतराय टूटी हुई है, तुम्हारी अंतराय खत्म है, तो कोई बात नहीं, संभाव के साथ तुम क्या करो? त्याग करो, तपस्या करो। लेकिन जब उसकी अंतराय टूटेगी, ये भी तो कह सकते हैं, परमात्मा से प्रार्थना कर सकते हैं कि हे परमात्मा, जैसे मेरी अंतराय टूटी है वैसे ही इसकी अंतराय भी क्या हो? इसकी अंतराय भी टूटे। ये होता है अहोभाव, और एक होता है अहम भाव। तो त्याग हमेशा अहोभाव में होता है, अहम भाव में नहीं होता। तो त्याग वृत्ति अपनाइए, जीवन सफल बनाइए। ये भाव हमारे अंदर बने रहे, ये भाव हमारे अंदर रहे कि इस जगत का कोई भी पदार्थ, जिस जगत में हम रह रहे हैं, संसार में रह रहे हैं, इस जगत का कोई भी पदार्थ मेरा नहीं है। कोई भी वस्तु मेरी नहीं। अरे भैया, ये शरीर भी मेरा नहीं है। इस शरीर को भी क्या कर देना है? शरीर को भी त्याग देना है, शरीर को भी छोड़ देना है। तो ये मन के अंदर भाव हमेशा बना रहे हमारे कि कोई भी जगत की वस्तु मेरी नहीं है। आत्मा का निज गुण ही मेरा स्वरूप है। आत्मा का निज गुण ही मेरा स्वरूप है। अन्य जितने भी पदार्थ है, जितने भी जो भी पदार्थ है, सभी मुझसे क्या है? सभी मुझसे भिन्न है। क्या है? जैसे आत्मा और शरीर क्या है? अलग अलग है ना, भिन्न है ना। तो ऐसे ही हमारे को भावना भानी चाहिए कि आत्मा अलग है और शरीर अलग है। जितने भी पदार्थ है सभी मुझसे क्या है? सभी मुझसे भिन्न है। ऐसा चिंतन ही उत्तम त्याग धर्म है। और ऐसा जो चिंतन करता है वही उत्तम त्याग धर्म की आराधना उपासना कर सकता है। जो गम किसी को हमने दिए, वो गम तो हम पड़ेंगे, लेने पड़ेंगे। क्या जो गम किसी ने दिए, वो गम तो हमको लेने पड़ेंगे। ले चलता हूँ आपको चंपापुरी के बाहर चबूतरे के ऊपर जूता। जो कोई परदेशी आता पहले 12 जूते मारता, फिर नगरी को देखने जाता। ये रहस्य है इस कहानी का, और इस रहस्य को खोला है चंपा नगरी का सेठ लक्ष्मीधर अपने सेवक रामू के समक्ष। कल आप सुन रहे थे कि चंपापुरी से चंद्रसेन राजा का दूत कहां पर पहुंच गया? आनंदपुर पहुंचा। जय हो महाराजा की जय हो।
चंपापुरी से कोई दूत आया है कोई समाचार लेकर। ये सुना गोविंद सिंह ने, कहा कि उसको अंदर बुलाया जाए। अंदर आया, जैसे पता लगा कि राजा चंद्रसेन का दूत आया है, तो एकदम गोविंद सिंह अपनी कुर्सी से, सिंहासन से क्या हो गया, खड़ा हो गया और उस दूत का सम्मान किया, सत्कार किया। उस दूत ने वो पत्र थमाया, पत्र पढ़ा गया, पत्र खोला गया और पत्र खोलने के बाद जब वो पत्र पढ़ा गया तो उसमें लिखा हुआ था कि मेरे लाडले पुत्र गोविंद सिंह, बहुत सारा तुझे प्यार, बहुत सारा तुझे प्यार और आशीर्वाद। लेकिन पुत्र, बार बार तुम्हारी याद आ रही थी और बीच बीच में मैं चंपापुरी से आनंदपुर भी जाकर आया, लेकिन तुम आनंदपुर में मिले नहीं हो। इसलिए मैं तुम्हारे को ये पत्र लिख रहा हूं और इस बार मैं नहीं, तुम्हारे को कहां आना है, चंपापुरी आना है। तुम्हारा मुंह बोला पिता राजा चंद्रसेन ये पत्र पढ़ा और पत्र पढ़कर सभा क्या हो गई, विसर्जन हो गई। सब चले गए अपनी अपनी जगह पर। गोविंद सिंह भी पहुंच गया शीलावती के पास। शीलावती कौन है? उनकी धर्म पत्नी, गृह मंत्री पहुंच गया। कहा शीलावती को कि ये पत्र आया है, राजा चंद्रसेन का पत्र आया है कि हमारे को वहां पर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो एकदम शीलावती ने वो पत्र लिया और पत्र लेकर पढ़ा। पढ़ने के बाद कहती है कि हाँ स्वामी, हमारे को जाना चाहिए, लेकिन एक शर्त है, आप अकेले ही नहीं जाओगे, मैं और मेरी ननद दोनों साथ में जाएंगे। तो तैयारियां हो गई। शीलावती बहन और राजा गोविंद सिंह कुछ सेनाएं साथ में ली और चल पड़े। पहुंच गए चंपापुरी की सीमा पर। जब चंपापुरी की सीमा पर पहुंचे तो गोविंद सिंह को वो पुरानी यादें आ गई, जहां पर बचपन खेला था, वो यादें आने लगी। जब वो यादें आई तो शीलावती को कहा कि प्रिय, चंपापुरी जाने से पहले मैं अपने बाबा लालगिरी के क्या करूंगा, दर्शन करूंगा, उसके बाद ही मैं चंपापुरी जाऊंगा। कहा कि कोई बात नहीं, डन। पहुंच गए बाबा लालगिरी की कुटिया में। बाबा लालगिरी को देखकर एकदम गोविंद सिंह अपने बाबा के चरणों में गिर गया। बाबा लालगिरी ने गोविंद सिंह को उठाया, गले से लगाया, पुचकारा, चूमा। इतने में गोविंद सिंह ने आदेश दिया एक दूत को कि कहो, जाओ राजा चंद्रसेन के पास जाओ और उनको कह दो कि गोविंद सिंह और गोविंद सिंह की पत्नी और गोविंद सिंह की बहन तीनों बाबा लालगिरी के यहां पर पहुंच चुके हैं, विश्राम कर रहे हैं और उसके बाद चंपापुरी आएंगे। ये खबर सुनी और खबर सुनते ही राजा चंद्रसेन क्या हो गया, बड़ा खुश हुआ, बड़ा प्रसन्न हुआ। पूरी चंपापुरी दुल्हन की तरह क्या कर दी, दुल्हन की तरह सजा दी। और जो मेन गेट था चंपापुरी का, वहां पर एक हाथी और एक रथ दोनों तैयार है। उधर से चल पड़ा गोविंद अपनी पत्नी और बहन के साथ।
गोविंद सिंह को हाथी पे बिठाया और शीलावंती चंपकलता को रथ में बिठाया। चल पड़ी यात्रा और जितने भी धनाढ्य व्यक्ति थे, पगड़ीधारी व्यक्ति थे, सेठ साहूकार थे, उन सभी ने गोविंद सिंह को माला पहना के फूलों की वर्षा करके गोविंद सिंह का क्या किया? अभिनंदन किया, स्वागत किया। वो यात्रा चल रही है, बीच बाजार से जा रही है, चारों तरफ लोग ही लोग हैं, भीड़ ही भीड़ है। कोई छत पे खड़ा हुआ है, कोई कहीं खड़ा हुआ है। और जब गोविंद सिंह को देखती है जनता तो आपस में बात करती है कि कमाल की बात है, हमारे राजा में और गोविंद सिंह में तो कोई फर्क ही नहीं लगता। ऐसे लगता है जैसे हमारे राजा चंद्रसेन स्वयं हाथी पर विराजमान है। देखिए शकल कितनी मिलती जुलती है। तो यात्रा पहुंच गई और यात्रा पहुंचने के बाद सब अपनी अपनी जगह पर चले गए। शीलावंती चंपकलता को एक कमरा दे दिया गया, वो उधर चलेगी और उधर एक बहुत बड़ा विशाल पंडाल लगा दिया गया, जिसकी दीवारें क्या है? दीवारें ऊंची ऊंची है उस पंडाल की। तो उस पंडाल के अंदर भोजन की थालियां लग गई है और थालियां भी किसकी? सोने की। कटोरियां भी किसकी? सोने की, हीरे जवाहरात की। वहां पर वो भोजन की थालियां लग चुकी है, भोजन तैयार है। भोजन बहराने लगे, लेकिन जैसे ही भोजन बहराए थे तो नजरें घड़ी के ऊपर पहुंच गई कि टाइम हो गया। फिर इसकी चर्चा कर लेंगे, अभी कोई बात नहीं, अभी भोजन तैयार है ना, भोजन फिर खिला देंगे, कोई बात नहीं, क्योंकि समय आपका हो गया है। वीर नाम के हीर मोती, गुरु नाम के हीर मोती, प्रभु नाम के हीर मोती, मैं बिखराऊं गले गले। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गले गले। ले लो रे कोई गुरु का प्यारा, शोर मचाऊं गले गले। दौलत के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, धन दौलत और महल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। हर धन दौलत और महल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। सुंदर काया मिट्टी बनेगी, सुंदर काया चर्चा होगी गले गले। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गले गले। ले लो रे कोई गुरु का प्यारा, शोर मचाऊं। जिसने ये सब मोती लूटे वो तो माला माल हुए। दौलत के जो बने पुजारी आखिर वो कंगाल हुए। हर दौलत के जो बने पुजारी आखिर वो कंगाल हुए। सोना चांदी वालों सुन लो, लोहे कपड़े वालों सुन लो, अरे यमुना नगर वालों सुन लो, बात सुनाऊं खरे खरे। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गले गले। ले लो रे कोई गुरु का प्यारा, शोर मचाऊं गले गले। हो शोर मचाऊं, शोर मचाऊं, शोर मचाऊं गले